हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम अनामिका है और आज मैं आपको क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगी, जिसमें दो पार्ट्स में आते हैं। आपने देखा होगा, फर्स्ट पार्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड सेकंड पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो आज के लेसन में मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं, शुरू में 18 क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊँगी। तो शुरू करते हैं हम। ये पेपर कोड मैं बता दे रही हूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो पेपर को करने में कि ये किस पेपर का सोल्यूशन। एक्चुअली मल्टीपल पेपर्स आते हैं, तो पेपर कोड ये होगा 4321। ओके, इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, उनका क्या होगा, उनकी नेगेटिव वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें क्या है, नंबर्स हमारे पास 3 और 5 गिवन है। तो एलसीएम क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स अगर मैं 3 और 5 को लूँ तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास, एलसीएम ऑफ 3 और 5, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। ओके, एंड एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और 5 का। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 और 5 है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अभी हमें लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम का क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है। तो मेरे पास एचसीएफ माइनस एलसीएम, एचसीएफ की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 एंड एलसीएम क्या है 15। तो दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा -14। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि दी नंबर 2 द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें n की वैल्यूज़ को चेंज करना है एंड हमें देखना है कि कहाँ पर वैल्यू रिपीट कर रही है और कहाँ से कौन सी वैल्यू उसमें रिपीट नहीं कर रही है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ए की वैल्यू 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन क्या है 0। तो हम एक एक नंबर को n की वैल्यू पहले हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, n की वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं, ठीक है। सॉरी, n नेचुरल नंबर है तो n को हम 0 नहीं ले सकते, हम n की वैल्यू क्या लेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एंड ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो n की वैल्यू जब पहले हम 1 लेंगे तो 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 2। जब हम n की वैल्यू क्या लेंगे 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। ये देखिए 2 भी आ गया 4 भी आ गया। अब हम n की वैल्यू क्या लेते हैं 3 लेने पर क्या आ जाएगा 8। अब 2 की पावर 4 मीन्स n की वैल्यू क्या लेते हैं हम 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आती है 16। ओके, अब फिर जब हम n की पावर 5 लेंगे, n की पावर जब 5 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 32 एंड 32 मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। 2 टू द पावर 1 की वैल्यू भी 2 आई थी एंड यहाँ पर 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या आई है 32। इट मीन्स क्या हुआ, 2 यहाँ पर रिपीट होने लगा। इट मीन्स मेरे ऑप्शन में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ओके, यहाँ पर क्या है 0 ही है जो हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा मेरा डी मीन्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू c माइनस 1 देन दी वैल्यू ऑफ c। हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है एंड यहाँ पर क्या गिवन है 0 0 क्या है, सॉल्यूशन है। इट मीन्स क्या होगा 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मीन्स दोनों की वैल्यू जब मैं इक्वेशन में पुट करूँगी तो वो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर 0 0 सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे एंड दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू c माइनस 1 मीन्स 0 प्लस 0 इक्वल टू c माइनस 1। दिस इम्प्लाई c माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई c इक्वल टू 1। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा c इक्वल टू 1। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पूछा ना द वैल्यू ऑफ c इज, द वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ a फॉर विच
ax स्क्वायर 3x + 1 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर दिया है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल हैं। आपने पढ़ा होगा जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर रूट्स फाइंड करने के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। 3 कंडीशंस में क्या होते हैं, अगर हमारे पास डी क्या है, यहाँ पे डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के कंडीशंस होते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड करती हूँ एंड डी की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर होता है कंडीशन रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या होता है, रियल एंड इक्वल। एंड अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या फिर इमेजिनरी रूट। ओके, तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑप्शन को प्रोसीड करेंगे, हम सेकेंड ऑप्शन को कंसीडर करेंगे एंड हम क्या फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर a ही है क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, b की वैल्यू क्या यहाँ पर है, 3 है एंड c की वैल्यू क्या गिवन है, 1। ओके, तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें d की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर d की वैल्यू 0 करनी होगी क्योंकि हमारे रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल हैं। अब हम पुट कर देते हैं b² - 4ac = 0। b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4, a को हमें फाइंड करना है, c की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 -4a = 0। दिस इम्प्लाई 4a = 9, दिस इम्प्लाई a = 9/4, a = 9/4, इट मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका पावर क्या हो, 2 हो। ओके, हमारे पास 3 टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक एंड थर्ड क्या होता है, क्यूबिक। ओके, लीनियर में क्या होता है, हमारे इक्वेशन की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीनियर में इक्वेशन की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में मिनिमम 2, ओके, नॉट मिनिमम 2 एंड क्यूबिक में क्या होना चाहिए, 3। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारा इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए हमारा इक्वेशन, पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर x² = हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है, x² = x + 1 का होल स्क्वायर क्या आता है, x² + 1 + 2x। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, 1 + 2x = 0। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर पावर 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। ओके, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2 में हमारे पास क्या गिवन है, x - 1 है, x + 2 = 2x + 1। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, x² - x + 2x,
प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 -2 इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर -2x को हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो क्या यहाँ पर बचेगा प्लस एक्स माइनस 2x, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, एंड -2 एंड 1 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 एंड -1 -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे इक्वेशन का पावर क्या है 2 है। इट मीन्स क्या हो गया, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो क्या हुआ, हमारा सेकेंड ऑप्शन ही क्वाड्रेटिक हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब 0, 0। इट मीन्स एक्स एंड वाई क्या है 0, 0। ओके, यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से 2 एंड 3 का। हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है 2, 3 एंड ओरिजिन। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 एंड x2 y2। ओके, यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर अंडर रूट x2 क्या है 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर अंडर रूट 9 + 4 13। इट मीन्स ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 3 एंड 1, -3 लाइज। हमें देखना है कि ये जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं इससे जो भी हम लाइन बना रहे हैं वो किस पर लाई कर रहा है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं एट द ओरिजिन, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ऐसे होते हैं ना 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो बोल रहा है कि इधर बिलोंग करेगा। थर्ड ऑप्शन है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मीन्स ये, ओके, एंड एक्स एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के लिए हम y इक्वल टू 0 दिखाएंगे एंड y एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं हमें कौन सा ऑप्शन इधर कंफर्टेबल है, इसके साथ कौन सा कंपैटिबल है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास है पॉइंट क्या गिवन है 1, 3 एंड 1, -3। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट सेगमेंट का, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये सेगमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x1 क्या है 1, x2 क्या है 1/2 एंड y1 क्या है 3, y2 क्या है -3, तो 0। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए 2/2 1 एंड यहाँ पर 3 - 3 0/2 0। पॉइंट्स क्या आ गए 1 0। इट मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू तो 1 आ गई एंड y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। y की वैल्यू 0 किसके लिए होगा, एक्स एक्सिस, मीन्स क्या एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है एक ट्रायंगल हमारे पास, इसमें डी ई एंड बी सी क्या है पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ पर बी सी एंड डी क्या है पैरेलल लाइन्स है एंड डी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल टू 1.5, ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स होल लाइन की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ए डी ई एंड ए बी सी 2 ट्रायंगल मान सकते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए
बी सी। ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, उसके लिए ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक हाँ ए डी बाई ए बी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, ए डी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू 1.5 है, एंड ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी है ए डी प्लस डी बी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 4.5 हमें ऐड कर देना, 3 + 1.5 इक्वल टू ए इक्वल टू ए सी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों से कट सकता है ना, तो 1/3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बाई ए सी इक्वल टू 1/3। ओके, एंड हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए सी की। ओके, तो ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3AE। ओके, एंड ए की वैल्यू हमारे पता नहीं है, तो हमें पहले क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ए इक्वल टू 1/3 ए सी। फिर यहाँ से ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल टू ई सी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ए सी माइनस ए ई कर दूँ तो ई सी आ जाएगा, ए सी माइनस ए ई। लॉक कैसे हो गया, ये लॉक कैसे होगा,